देखो, जेई की जो प्रिपरेशन होती है ना और ये जो जर्नी होती है ना, ये वेल्थ मैनेजमेंट के जैसी होती है। अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपने उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करा है, तो कुछ साल के बाद आपके वो पैसे मल्टीपल फोल्ड में आपको रिटर्न देते हैं। उसी तरीके से जेई होती है। अगर आपने इसको सही टाइम पे सही तरह से अपने वक्त को इसमें इन्वेस्ट करा है, तो आप उन स्टूडेंट के जैसे नहीं हो जो 90% स्टूडेंट एग्जाम से चंद महीने पहले वन शॉट और लंबी लंबी वीडियोस देखते हैं। जरूरत ही नहीं है। आप उन 10% एलीट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आओगे जो अंडर 10, अंडर 100, अंडर 500 जे एडवांस में रैंक देंगे। ये वो बच्चे होते हैं ना जो दूर का सोचते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की जिनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है, जो अपने आप को भीड़ से बिल्कुल अलग रखते हैं। ये आपको इंटरनेट पे कम दिखेंगे, बहुत ही आइसोलेटेड रहेंगे, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और डिटेल बैचेस में पढ़ते हैं, बहुत मेहनत के साथ और बहुत जिद्दोजहद के साथ इस प्रिपरेशंस को लेते हैं। उनके लिए जेई कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए जेई एक सीरियस एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम जो उनके भविष्य को, उनके फ्यूचर को, उनके करियर को, उनके फैमिली को एक सोशल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो ना, सही टाइम पे आए हो, यकीन मानो, मैं अगर अभी की बात करूं, जब मैं जनवरी में वीडियो बना रहा हूं, 90% जनता जो जेई 2027 में एग्जाम देगी वो अभी सोई हुई है। उनको जेई का जे भी नहीं पता है। ये जनता 2027 में जागेगी, पता है कब? अक्टूबर नवंबर के अराउंड, जब वो वन शॉट और लंबी लंबी वीडियोस देखने के लिए इंटरनेट पे आएगी। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। उनके लाइफ में पूरी तरीके से अंधकार अभी है। और ये वही स्टूडेंट है जो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, किसी लोअर एनआईटी से बीटेक करेंगे और 25-30 हजार की नौकरी पे जॉब करेंगे। 9 to 7 इनकी जॉब होगी, 20 से 30 हजार की। स्मोक कर रहे होंगे और कोई भी लाइफ नहीं होगा। पूरी तरीके से एक कॉर्पोरेट मजदूर के जैसे इनकी लाइफ होती है। पर आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप गूगल में जाओ, टेस्ला में जाओ, स्पेसएक्स में काम करो, इसरो में जाओ, नासा में जाओ, किसी बहुत ही कमाल की पब्लिक सर्विस में जाओ, आईओसीएल, वेल, गेल, इस तरह की कंपनी में अपने लाइफ को फिक्स करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बीटेक कर रहे हो तो बहुत समझदारी भरा बीटेक करो। तो आपको एक टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांच चाहिए होगा। अग्री करते हो ना? मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट समझाऊंगा कि जेई की प्रिपरेशंस इस मोमेंट से आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, सो दैट कि एक कमाल का रैंक आएगा। हम लोग कहां पे है पहले ये समझते हैं। कैलेंडर है जहां अभी हम लोग इस वाली जगह पे है। हमारे पास टाइम है, आंसर है यस, बहुत टाइम है। अगर 2027 के ड्रॉपर की भी बात करें तो आपका जो कॉम्पिटिटर ड्रॉपर होगा वो अप्रैल में से प्रिपरेशन मोड में जाएगा और उसकी फुल सिलेबस में ड्रॉपर मई जून से पकड़ता है स्पीड। और तुम लोग अभी से 11th खत्म करके आ चुके हो और इस जगह पे हो और तुम 12th को यहां से पकड़ने वाले हो। तो तुम्हारे पास मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब सितंबर अक्टूबर आते आते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अगर तुम सितंबर अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर देते हो पूरे जेई का, तो तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 महीना रहेगा रिवीजन के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 4, 5, 6, 7 महीने, 8 महीने रहेगा एडवांस के लिए। मतलब तुम एडवांस के लिए 8 महीने का एक्स्ट्रा टाइम अपने पास पकड़ के चल रहे हो। देख रहे हो अर्ली स्टार्ट का कितना फायदा होता है। जरूरत ही नहीं होगी तुमको इंटरनेट और यूट्यूब पे जाके लंबे लंबे वीडियोस देखने की। तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहोगे। तो मैं ना इस वीडियोस में कुछ मैनेजमेंट के टिप्स बता देता हूं तुम्हें क्या करना है। देखो, जनवरी में तुम अभी आ गए हो, जितना हो सके अपने 11th के सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। तुम्हारे पास जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मैं मार्च एंड तक लेके चलता हूं। तो अभी अभी भी तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 8 to 9 वीक्स है, 8 से 9 हफ्ते हैं। इन 8 से 9 हफ्ते के अंदर जितना हो सकता है तुम उतना ज्यादा 11th को रिवाइज करो। अगर तुमने रिवाइज कर लिया है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दबा के काम करो। हर चैप्टर से 100, 200, 400, 500 क्वेश्चन लगा लो। अगर चैप्टर का बैंडविड्थ बहुत बड़ा है या कई चैप्टर को रिलेट कर रहा है तो तुम 500, 700 क्वेश्चन तक लगा सकते हो। चैप्टर अगर छोटे हैं जैसे कि आईयूपीएससी है तो 100 to 150 क्वेश्चंस भी मोर देन सफिशिएंट है। यू गॉट इट? अच्छा, अगर तुमसे पॉसिबल हो तो 11th के जितने भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज होते हैं वो लगा लो। कोई भी बुक खरीद सकते हो, 200 से 300 रुपए में किसी की भी बुक आ जाती है। एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लेना, रिव्यू मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी रिव्यू मिल जाएंगे, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे रिव्यू मिल जाएंगे। या थोड़े से स्मार्ट हो तो ऑनलाइन जाके तुम इनको डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते। वहां से भी तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये काम तुमको करना है मार्च के एंडिंग तक, राइट? परफेक्ट। अब दो चीजें हैं। तुम अपना सिलेबस यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो 12th का, रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस देख के, अदर ऑप्शंस के थ्रू, या तुम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो अप्रैल से। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अप्रैल से फर्स्ट फ्रेश स्टार्ट करो, क्योंकि अप्रैल से ना 11th और 12th वालों का ही बैच स्टार्ट होता है। ड्रॉपर्स वाले जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 एडवांस के बाद ही आके पकड़ते हैं पेस।
तो यहां पे तुम्हें ना 2 महीने का एक्स्ट्रा एज मिल जा रहा है, जो ड्रॉपर्स के पास ये एज नहीं होता है। तो मैंने बोला ना स्मार्ट मैनेजमेंट मेथड्स में तुम्हें बताऊंगा, तो इसका जरा सा ध्यान रखना, ठीक है। 12th जैसे स्टार्ट होता है ना, बैकलॉग होने मत देना। पहली गलती होती है 11th वेस्ट। अगर तुमने 11th वेस्ट कर लिया, तो कई लोग बोलते हैं इसको ठीक कर लेंगे, 11th वेस्ट नहीं होता है, इतना कुछ नुकसान नहीं हो। भाई नुकसान तो हुआ है ना, ये हम कैसे बोल सकते हैं कि नुकसान नहीं हुआ? नुकसान हुआ। तुम 1 साल पीछे चले गए तो नुकसान तो हुआ है। तो पहले ये मानो कि गलती हुई है, क्योंकि जब तक ये मानोगे नहीं कि गलती नहीं हुई है, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? अगर तुम्हारा 11th वेस्ट हो चुका है, तो तुम्हें पता है ये कितना पेनफुल होता है उसको ट्रैक पे लाना। तो 12th में ये गलती नहीं करनी है। 12th में अप्रैल से जब तुम्हें स्टार्ट करो, एक सिंगल क्लास मत छोड़ना और 12 से 14 घंटे की डेली पढ़ाई करना, जो मैं थर्ड पॉइंट पे बात करता हूं। जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, तीसरी पॉइंट ध्यान सुनो, जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही होगी, फुल स्पीड में चल रही होगी, तुम्हारे पास पूरा फिजिक्स खुल चुका होगा, मैथ्स खुल चुका होगा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खुल चुका होगा, पूरे के पूरे जोश में क्लासेस चल रही होंगी फुल स्पीड में। इस टाइम बहुत ही ज्यादा हसलिंग मोड अपना ऑन करके रखना। एक टाइम के बाद फटीग आएगा, वो टाइम होगा ये वाला टाइम, ये वाला टाइम अगस्त के अराउंड, अगस्त सितंबर के अराउंड फटीग आना स्टार्ट होता है। मैं जिनको जेई में जेई मॉनसून फटीग के नाम से मैं बुलाता हूं, क्योंकि आने वाला वक्त फिर विंटर का होता है, बॉडी स्लो होने लग जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, डिमोटिवेशन और स्ट्रेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाले वक्त को समझते हुए तुम्हें स्पीड अप करना है अप्रैल में। मतलब आप सोचो कि अगर एक ट्रेन है जो पटना से दिल्ली जा रही है, तुम ध्यान देना कि वो पटना से दिल्ली जाने वाली जो बेस्ट ट्रेन होगी ना, जब तुम सोए रहते हो ना, तो रात में ही वो 120 130 150 के स्पीड में खट 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 करके खींचती है। यू गॉट इट? तो तुम्हें ना जो वो हाई स्पीड में खींचने वाला टाइम है ना, वो यही है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। यहां स्लो मत हो जाना। 80% जनता ऐसी होती है जो अर्ली स्टार्ट करने के बावजूद भी आईआईटी क्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि वो बीच में आके स्लो हो जाती है। जैसे वो ट्रेन आउटर में लग गई, राजधानी को जाने दो, दुरंतो को जाने दो, है ना, शताब्दी को जाने दो। अगर इस वाले मोड से तुम रहोगे ना, तो फिर तुम्हें वही प्राइवेट कॉलेज या लोअर कॉलेज मिलने वाले, आईआईटीज और टॉप ब्रांचेस तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो अगर तुम्हें सचमुच में अच्छा रैंक चाहिए, तो तुम्हें स्पीड अप करके रखना होगा। मतलब एकदम ट्रेन के जैसे कटर 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 खींचना होगा। तुम रुक नहीं सकते हो किसी भी मोमेंट पे। रुकने वाली जो चीज होती है ना, वो ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर, वो वाले केस है। तुम उस केस में नहीं आते हो, तुम बहुत अर्ली स्टार्ट हो। तुम अभी के टाइम में ही अगर मैं बोलूं, तो जनवरी से पहले ही तुम 8 से 10 महीने पढ़ चुके हो। है कोई पढ़ा तुम्हारे इतना? है कोई पढ़ा हुआ? नहीं है। अभी 80% 90% जनता तो वन शॉट देखने आती है एग्जाम से 3 महीने पहले। तुम इतनी अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, ये अपने आप में कमाल की चीज है। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, मैं अक्टूबर मान के चलता हूं, अक्टूबर में हम लोग खत्म कर देते हैं, तो अक्टूबर के बाद तुम 2 बार 3 बार 4 बार फुल सिलेबस को रिवाइज करो। और इस पूरे प्रोसेस में जो तुम माइनर टेस्ट दे रहे हो, मे बी 1 महीने में 15 दिन में टेस्ट दे रहे हो, अक्टूबर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। मतलब टेस्टिंग पे काम करने का वक्त आ गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तुम टेस्ट को बढ़ा दो, हर वीक में एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। जनवरी के जब तुम क्लोज आ जाओ, तो जेई मेन के फुल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। यू गॉट इट? ठीक है, इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी ठीक होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 5। अब ये ध्यान से सुनो, जब भी तुम प्रेपरेशन मोड में जाओ, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, कभी भी फुल स्पीड में, तो मेन और एडवांस को साथ लेके चलना। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो तुम एडवांस क्रैक कर लोगे, अगर तुम्हारे हाथ में वक्त है तो। डॉक्टर के जैसा है, डॉक्टर के हाथ में वक्त हो तो वो पेशेंट को मरने नहीं देता, बचा ही देता है। पर अगर वक्त ही नहीं होगा, तो फिर वो बचा नहीं पाएगा। वक्त ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई में सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है। आप अपने आप को 1 साल 2 साल 3 साल दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। वक्त दो पहले खुद को। तो स्टार्टिंग से ही खुद को एडवांस के लिए मेंटली प्रिपेयर करो और एडवांस के लिए वक्त दो। नहीं तो क्या होगा, जो ड्रॉपर्स में होता है, वो जनवरी बचाने की कोशिश करते हैं, जनवरी खराब होता है। अभी तुम देखो ना, 90% जनता जो यूट्यूब पे दिखती है ना तुम्हें, उनका जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा होगा ही नहीं। आई चैलेंज यू। फिर वो अप्रैल बचाएंगे, एडवांस स्लिप हो जाएगा। तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म हुआ है। अगर तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, जैन तक जाते जाते 99.9999 परसेंटाइल जैसा गोल लेके चलना। 100 ले आओ तो। और एक बार तुम्हारा जनवरी अच्छा बन गया, अप्रैल को डिलीट मार दो, सोचो अप्रैल है ही नहीं। फिर तुम्हारा पूरा का पूरा फैब, मार्च, अप्रैल, मैं मिनिमम 3 महीने में 100 डेज 100 डेज लेके चलता हूं। 100 डेज तुमको पढ़ने हैं 15-15 घंटे डेली। मतलब 100, आप
15 घंटे को 100 से इंटू कर दो, मतलब 1500 घंटे आपको एडवांस में पढ़ने हैं, डेडिकेटेड। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, शॉर्टकट तुम्हें कैंसर दे देगा। शॉर्टकट सबसे लीथल, डेंजरस और सुपर डुपर खराब चीज होती है। लंबे रास्ते वक्त लेते हैं पर मंजिल तक श्योर शॉट पहुंचाते हैं। तो वन शॉट नहीं, श्योर शॉट पे जाओ और लंबे रास्तों को चूज करो। यू गॉट इट? ठीक है, कुछ बैचेस के बारे में बता देता हूं। हमारा एक अर्ली नेक्सस बैच है जो 2 पैनल के साथ आया है, एक लेजेंड्स टीम के साथ आया है और दूसरा वॉरियर टीम के साथ आया है। केमिस्ट्री के तीनों दोनों बैचेस में है। मैथ और फिजिक्स का पैनल बदलता है, एक में लूंबा सर है तो एक में पीजे सर है मैथ्स के लिए, एक में पंकज सिंह सर है तो एक में आरवाई सर है, राहुल यादव सर है फिजिक्स के लिए। ये पैनल चेंज होता है। इस बैच में हम लोग आपको पूरा का पूरा मई तक लेके जाएंगे और डिटेल एंड कंप्रीहेंसिव वे में पढ़ाएंगे। मल्टीपल टॉप 1300 परसेंटाइल हमने दिए हैं। हमने यूपी स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 12 दिया है, हमने बिहार स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 33 दिया है, हमने वेस्ट बंगाल टॉपर 2021 बर्तिन मंडल दिया है, हमने नेशनल टॉपर दिया है, हमने गर्ल्स टॉपर दिया है। कितने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं इन बैचेस और इन पैनल्स ने, तो तुम इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैं फिर से बोलूंगा, लंबे रास्ते चूज करो, लगातार 1 साल 2 साल 3 साल घिस के पढ़ाई करो, 14 से 15 घंटे, तभी तुमको सफलता मिलेगी। ये 2 चीजें हैं। और अगर तुम आना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करो। 24 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मुझसे आके पढ़ सकते हो। पढ़ो, डेली पढ़ो 14 से 15 घंटे, कोई शॉर्टकट नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर आर नो शॉर्टकट इन जेई। You need 14 to 15 hours of hard work each and every day for continuous 1 year or 2 year or 3 year or 4 year. तब जाके तुम्हारे एक अच्छे रैंक बनेंगे और लाइफ सक्सेसफुल और सेटल होगी। अपने जिंदगी के जो 3-4 साल दे रहे हो ना, आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल अच्छे से गुजरेंगे। पर अगर अभी तुम आलस कर गए ना, तो आने वाले टाइम पूरे के पूरे खराब जाएंगे। ठीक है, इसका ख्याल रखिए। मैं आपका अपना MK सर, जल्दी मिलता हूं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहें। लेट्स क्रैक इट।